ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 76। जन्म पीड़ा शुरू हो गई है। 25 अगस्त 1988। प्रभु, मैं हूं वसुला। प्रेम की वापसी के लिए प्रार्थना करो। कलीसिया की नवीनीकरण के लिए प्रार्थना करो। उसके पुनर्जन्म के लिए प्रार्थना करो। उसकी कुनकुनाहट को प्रेम लपेट में बदल जाएगा। उसकी भाव शून्यता धर्मोत्साह में तथा मुझे जानने और मेरा अनुसरण करने की प्यास में परिणत हो जाएगी। उसकी अकृतज्ञता विश्वास में उसका मुरुधान हरे भरे चरागाह में तथा पवित्रता के सोते में बदल जाएगा। मेरे मेमने को सांत्वना देते हुए मेरे मेमने उसमें वह पानी पिएंगे जो मैंने उन्हें दिया था। वे शांति और प्रेम पिएंगे। वे वापस लौटेंगे। इसलिए मेरी कलीसिया में नवीनीकरण के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि सुसमाचार पूरी तरह से समझा जा सके और वे भाग जो काटे गए हैं वापस आ जाए। मेरी बच्ची, प्रार्थना करो कि कलीसिया संगठित हो, उसके पुराने वस्त्र से पहनाया हुआ धो। मेरे शब्दों को जो गलत व्याख्या करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि यह समाप्त हो जाए। ये गलत व्याख्या तुम्हारे लिए विषैले भोजन की तरह है। मेरा भोजन पूर्ण और पवित्र है। मेरे मार्गों को याजगरण की पूरी तरह से समझे। उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि वे प्रबुद्ध हो सके। ओ मेरी बच्ची, मेरी प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना करो, जो अंत में मेरा पवित्र नाम को प्रतिष्ठित कर सके और सभी राष्ट्रों द्वारा सम्मानित हो। ओ प्रभु यीशु, ये सब मुझे इतने दूर दिखते हैं और आपका आना तो और भी दूर। पुत्री, मेरी शांति पाओ तथा मुझे पाने में इच्छुक और उत्कंठित हो। मैं तुमसे कहता हूं, समय तेजी से भाग रहा है, जैसे परछाइयां गिरती है। तुम ठीक मेरी वापसी के पहले चरण में जी रही हो। प्रथम जन्म पीड़ा प्रारंभ हो गई है, लेकिन जैसे मूर्ता मेरी सृष्टि की वह मेरे प्रथम संकेत को स्वीकार करते हुए उसका उपहास करती है। वे विश्वास करने के लिए अस्वीकार कर देते हैं कि जन्मकाल पीड़ा शुरू हो गई है। इसलिए मेरी बच्ची, तुम अपने को मुझे अर्पित करो और मुझसे खाओ। मैं देखूंगा कि तुम्हें जरा भी अभाव न हो। दाएं बाएं मत देखो, सीधे मेरी तरफ आओ। मैं प्रभु हूं और तुम्हारा अध्यापक। मैं और तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु बना रहूंगा। तुम विवेक से सीख रही हो, तुम मुझसे सीख रही हो, और यह मैं हूं जो बुद्धि की चाबी थामे हूं। उसे देखने के लिए मैं किसी को अंदर आने नहीं देता हूं। जिसकी आंखें विवेकशील है वे ही इसे जाने। मैं उन्हें केवल बच्चों को देता हूं। मैं उसे मात्र बच्चों को ही उसका रहस्य समझने की तथा उससे मिलने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद यीशु। प्रेम मूल है, मैं उसका जड़ हूँ। 26 अगस्त 1988। कुछ उग्रपंथी मुसलमानों, उनके 2 इमामों और शेख से मिलने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मैं अपने एक धर्मनीतिज्ञ मित्र के साथ उनके स्थान पर गई। मेरी भत्सरना के लिए हर चीज की तैयारी की गई थी। उन्होंने मेरा झाड़ फूक किया और मुझसे कोई दुष्टात्मा पाकर उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। वे बहुत आक्रामक हो गए, विशेषकर तब जब मैंने उनके लिए प्रभु का संदेश, प्रेम का संदेश प्राप्त किया। संपूर्ण शांति में मुझे पाकर वे और भी क्रोधित हुए और मुझे झूठा एवं धोखेबाज का दोष लगाने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे ईश्वर प्रेम के ईश्वर नहीं हो।
मैं और धर्मनीतिज्ञ मित्र शांतिपूर्वक खड़े हुए और हमने उन्हें छोड़ दिया। यदि हम स्विट्जरलैंड में न होते तो वे हमें मार डालते। प्रभु, ओ वसूला, प्रेम पहले आता है। मैं प्रेम का ईश्वर हूं। याद करो, मैंने तुम्हें कैसे सिखलाया कि प्रेम मूल है। मैंने तुम्हें अच्छे फल से लदे एक अच्छे पेड़ का उदाहरण दिया है। यह पेड़ पूर्ण पेड़ है। बिना प्रेम के जड़ वाले पेड़ में कोई सद्गुण नहीं होगा और इस प्रकार कोई फल नहीं। जब तुम एक बांस पेड़ देखते हो या इसके सड़े फलों को देखते हो तो समझो मेरी बच्ची कि इसका जड़ विश्वास सबसे निष्कुट आत्माओं से बना है। मैं तुमसे कहता हूं कि सभी सद्गुणों के जड़ प्रेम कहा जाता है। मैं वह जड़ हूं जो तुम्हारे पोषण करती है, तुम्हें सजाती संवारती है। आओ और मुझ में समा जाओ, तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगी। मेरे वचन गुरुओं को मेरी शिक्षण विधियों का स्मरण कराओ। 29 अगस्त 1988। प्रभु यीशु, मैं हूं। तुम्हें शांति मिले। तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा की कि मैंने तुम्हें अपने तक उठाया। इसका अनुभव करो वसूला। मैं अपने वचन गुरुओं को अपने प्रेम का स्मरण कराना चाहता हूं। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि मैं कितना कोमल और विनम्र दयालुता से पूर्ण हूं। प्रेम से मैं शिक्षित करता हूं। मैंने तुम्हें प्रेम सिखलाया है। मैंने तुम्हें प्रेम के विनय से और धैर्य से निर्मित किया है। मैंने अक्सर तुमसे पूछा है कि क्या मेरे कार्यों को जारी रखने की तुम्हारी इच्छा है। मुझ प्रभु ने तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान किया। मैंने कभी भी तुम्हें बाध्य नहीं किया। मैं तुम्हारे प्रति कभी कठोर न था। मैंने प्रेम और इतनी कोमलता से सिखलाया। मैंने शिष्यों को सिखलाया कि वे मेरे शिक्षण का मार्ग का अनुसरण करें और बताया कि वे शिक्षण के इस तरीके का प्रसार करें। मैंने कहा कि वे प्रेम और भद्रता से मेरे मेमनों को मेरी ओर करें। प्रिय, कैसे आज मेरे शिक्षण के तरीकों को भुला दिया गया है। यह कैसे कि आज मेरा गुरु एक बाजार हो गया है। मेरा गुरु आज उसर पड़ा है, मानवीय सोच तथा मानवीय नियमों से शिथिल। यह निर्जनता में पड़ा है। मेरे गुरु इन नियमों से शासित हो रहा है कि स्वतंत्रता का आशय है, कुछ भी और नहीं है। मेरी वसूला, मेरी कबूतरी, तुम स्वतंत्र हो क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारा पति हूं। मैं तुम्हारा निर्देशन बल्कि स्वतंत्रता के साथ करता हूं। मैंने तुमको किसी समय अपने लिए कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया। अपने कामों को तुम लाते हुए मैं कभी नहीं आया। उन लोगों की जिन पर दूसरों की जिम्मेदारियां हैं, उनके तौर तरीकों से मेरा तरीका पूरी तरह भिन्न है। मैं जो प्रभु हूं तथा तुम पर शासन करता हूं, इन शब्दों को मुझे अनुमति दो। शब्दों का प्रयोग करते हुए मैंने हमेशा तुमसे संपर्क किया। मेरे घर को बदलना है। मेरे घर को मेरे मार्गों का अनुसरण करना होगा। मैं प्रेम हूं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं जो आत्मा की हंसी उड़ाते हैं। 5 सितंबर 1988। आज सुबह प्रारंभ से ही प्रभु मुझे बता रहे थे कि शीघ्र मैं स्थानीय पुरोहितों द्वारा त्याग दी जाऊंगी। प्रभु, क्या मैं वास्तव में पुनः कुछ पुरोहितों के द्वारा त्यागी जा रही हूं? प्रभु, मैं हूं, डरो नहीं। शीघ्र ही हर चीज प्रकाश में आएगी और जिन लोगों ने तुम्हें अस्वीकार किया है और मेरे संदेशों में विश्वास करने से इनकार किया है, वे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। वसूला, यदि वे अंधे होते तो मैं उनका उपचार किया होता, लेकिन वे दावा कर रहे हैं कि वे देख सकते हैं। जब मैं पृथ्वी पर था उस समय के उन्हीं अंधे अब भी अवतरित हैं। मेरी बच्ची,
जिस समय मैं पृथ्वी पर था उस समय यदि वे रहे होते तो वे उनमें से होते जिन्होंने मुझे सूली दी। वे उनके कार्य में सहभागिता करते होते। वे उनमें से होते जिन्होंने मेरे पैगंबरों पर पत्थर फेंके तथा उन्हें शांत किया। क्यों तब और अब में क्या अंतर है? वे मुझ में विश्वास करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा से जो आता है उसे अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार एक बार पुनः मुझे अस्वीकार करते हैं। मेरे संदेश के साथ तुम मुझसे निकलती हो, लेकिन जैसा कि लेखक एवं फरीसी लोग वे प्रमाण मांगते हैं, सुदृढ़ प्रमाण। मेरी बच्ची, अपने को तैयार करो, अपनी पीठ को कशाघात होने के लिए तैयार करो। मुझ प्रभु ने उन्हें अपनी पीठ पर कशाघात करने की अनुमति दी है, इसलिए तुम भी अपने को कशाघात करने के लिए अर्पित कर दो। चूंकि वे तुम्हें सुनने से इनकार करते हैं, उनको अपनी गलतियां दोहराने दो। मैं प्रभु अस्वीकार किया गया था, अंत में क्रूस काष्ठ में कीलों से जड़ा गया था। इसलिए तुम आज्ञाकारी बनो और मेरी सूली में मेरा साझेदारी करो। आज कल की तरह है, जिस किसी को मैं भेजता हूं वे जांच पड़ताल करते हैं। वे उन्हें उत्पीड़ित करते हैं या अस्वीकार करते हैं। जिन्हें मैं भेजता हूं उनके रक्त निरंतर बह रहे हैं। जो मेरे संदेशवाहकों को उत्पीड़न करते हैं तथा मेरे संदेश की भत्सरना करते हैं और जो आत्मा पर हंसी उड़ाते हैं, मैं उन्हें चेतावनी देता हूं। मैं उनसे एक बार और कहता हूं कि तुम्हारे अपने साक्ष्य तुम्हारे खिलाफ कहते हैं। तुम में से एक भी नहीं बदला है। तुम्हारे काम वैसे ही है। तुम्हारे सोचने का तरीका तुम्हारे खिलाफ है। मार्गदर्शक जो आध्यात्मिक संदेश का उपदेश देते हैं और फिर भी आत्मा जो कहती है उसकी अपेक्षा करते हैं। क्या तुम मेरे निर्देशों को भूल चुके हो? मेरी वसूला, मैं तुम्हें अपने कांटों का अनुभव होने दूंगा। इन याजकों को दिलों में तार्किकता कैसे राज्य कर रही है, इसका मैं तुम्हें अनुभव होने दूंगा। मैं तुम्हें उन्हें उद्घाटित करूंगा। मैं तुम्हें अपनी रोटी खिला रहा हूं। मेरे साथ एकाकार हो जाओ। मेरे कांटों का अनुभव करो और उन्हें अपना कांटा भी होने दो। जैसे उन कांटों को अपनी आत्मा में ऐसे ही चुभने दो। कांटों ने मुझे फाड़ा है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। कशाघात के लिए अब तैयार हो जाओ। याद रखो कि मेरी पीठ भी उनके सामने है, इसलिए जो कुछ वे तुमको करते हैं वे मुझे भी करते हैं। हम हमारे। जी हाँ प्रभु। 3 घंटे बाद मुझे खबर मिली कि पुरोहितों में एक जिस पर मैं विश्वास करती थी और मैं सोचती थी वह ईश्वर के संदेश पर विश्वास करते हैं, उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं किया, बल्कि बहाना किया कि उसने पूरी तौर पर विश्वास किया है। उसने सामान्य रूप से कहा, ईश्वर अपने को इस रूप में प्रकट नहीं करते, नहीं कि इस तरह के व्यक्ति के रूप में। बहुत अधिक लोगों को इसने चोट पहुंचाया, क्योंकि मैं सोचती थी कि वह समझता था और वह मेरा एक मित्र था। मैंने एक मित्र खो दिया। ये समाचार एक दूसरे मित्र से पाया। बाद में, प्रभु, मैं हूं। इस धोखाधड़ी के बारे में मैंने तुम्हें चिताया था मेरी बच्ची। आओ, मुझ पर झुको। यह ज्ञात होने दो कि उनके तर्क कितने बेकार है, जो तुमसे यह कहते हैं कि यह मुझसे नहीं निकलता। उनके उत्साह को गलत निर्देश हुआ। वे मेरे सद्गुणों को साफ साफ नहीं देखते हुए लगते हैं और वे अपने स्वयं में विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ कहता है, उनके कदम जो सुसमाचार लाते हैं वे लोग को अच्छे लगते हैं। जो लोग मेरे उपकरण के चुनाव पर आश्चर्य करते हैं, उनके लिए धर्मशास्त्र कहता है, मैं उन लोगों के द्वारा पाया गया जो मुझे नहीं खोजते हैं
और मैंने अपने को उन लोगों को प्रकट किया जिन्होंने मुझसे सलाह नहीं लिया। उसका तर्क अच्छा है। मैं वास्तव में एक गलत व्यक्ति हूँ जो यह भेंट रखती है। मैं जरा भी अच्छी नहीं। फिर भी मेरी सहेली बिएट्रिस ने उससे पूछा कि मेरी मगदलेन के बारे में क्या कहना है। उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन बाद में वह मन फिराव कर ली। इस प्रकार वह शांति में रही। मैंने तुमको अपने पवित्र हृदय में स्थान दिया है। यदि वह 2000 वर्ष पूर्व जीवित होती तो वह मुझे पापी के रूप में पत्थर मारने के लिए तैयार होती। पर मैं यह नहीं होने देता। मैं वही शब्द बोलता जो पाप नहीं किया है, वही पहले पत्थर मारे। अपना हृदय खोलो, न कि मन। वसूला, अपने बचाने हारे मुझ पर झुको। जिनके हृदय बंद रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो कान बंद रखते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जी हाँ प्रभु। परंतु तुम और मैं साथ साथ इसमें सहभागी होंगे। सब व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारे मिशन की पूर्ति में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तब मेरे लिए तुम उड़ान भरोगी। प्रभु यीशु खुश दिखाई दिए। हाँ, आओ, मैं उपस्थित हूँ। हमारे। जी हाँ प्रभु। अपने को प्रेम करने के लिए मैंने तुम्हें बनाया। 6 सितंबर 1988। मेरे प्रभु। मैं हूँ। मेरी आंखों को देखो, दाएं या बाएं मत देखो, मेरी ओर देखो, अपने प्रभु को। मैं मार्ग हूँ, सत्य और सतत जीवंत जीवन। याद करो कि किसी महान प्रेम से मैंने तुम्हें अपने शब्दों को पढ़ाया है। अतः जो कुछ तुम जानती हो मुझसे जानती हो। मेरा संपूर्ण राज्य आश्चर्यों से भरा है। मैं आदि और अंत हूं। मुझसे प्रेम करो। जो प्रेम तुम मेरे लिए रखती हो उसका एक एक बूंद मुझे अर्पित करते हुए मुझे राजा मानो। अपने को प्रेम करने के लिए मैंने तुम्हें बनाया है। तुम्हारे पास जितना भी प्रेम है वह मात्र मेरे लिए। ईश्वर से प्रेम करना सीखना, हम एक दूसरे को प्रेम करना सीखते हैं। हो, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना कितनी कमजोर और दयनीय हो, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मेरे हाथों में तुम केवल एक बच्ची हो और कुछ नहीं। जो आकाश तुम मुझे दे रही हो वहां मेरी आत्मा स्वतंत्रता पूर्वक श्वास ले सकती है। मेरी आत्मा को तुझे मोड़ने की अनुमति दो। तुम जो कुछ सीखती हो मेरी बुद्धि से उपजता है। मैं बुद्धि हूं। 7 सितंबर 1988। प्रभु की महिमा हो, हमारे प्रभु की स्तुति हो। प्रभु मेरे पिता, मैं आपको मृत्यु तक प्रेम करती हूँ। मैं हूं। मेरी बच्ची सुनो, क्या तुम अपने प्रभु मेरे लिए काम करना जारी रखोगी? यदि आप चाहते हैं। मैं चाहता हूं। तुम्हारी अकथनीय कमजोर मुझे आकर्षित करती है। आओ और जीवित तरोताजा से मुझ में समा जाओ। तुमने अपने सामने सत्य को देखा है। मैंने तुम्हें उठाया है तथा अपने पवित्र हृदय में तुम्हें रखा है। मैंने तुम्हें चंगा किया है। मैंने तुम्हारा मन फिराव किया है। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है और तुम्हारे साथ जो कुछ मैंने प्रारंभ किया है मैं उसे तेरे साथ समाप्त करूंगा। तुम मेरे घर में रहोगी और मैं तुम्हें खिलाऊंगा। बुराइयों से दूर रखने के लिए मैंने तुम्हें ढक दिया है। ये सब कृपाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस कारण घमंडी हो। मैंने तुम्हें अपना घर बनाने के लिए अपना पवित्र हृदय अर्पित किया है। तुम इसकी गहराई में विचरण करो, इसकी गहराई में छिप जाओ और इसमें से तुम कभी बाहर नहीं आओगी। मैं तुम्हारे बचाने हारा तुम्हें अंत तक वहीं छुपाए रखूंगा। प्रभु आपको धन्यवाद। एक सलाह। 9 सितंबर 1988। प्रभु, मैं आप में विश्वास करती हूँ। जो कुछ मैंने सीखा है मैंने मात्र आपसे सीखा है।
लेकिन प्रभु, कलीसिया के बहुत से अधिकारी हमारी उपासना करते हैं, हमारा उपहास कर रहे हैं। यह आप है, इस पर वे विश्वास करने से इनकार करते हैं। वे आपके कार्यों को धता बता रहे हैं। प्रकटन और दिव्य दर्शन वे सभी का इनकार करते हैं। वे चाहते हैं कि आप खामोश रहे। मेरे प्रभु, कृपया निष्क्रिय मत होइए। मेरे प्रभु, आप हमारे पास जल्दी से आइए और हमारी सहायता करें। हमारे बचाने हारे प्रभु। प्रभु, मैं हूं वसुला। उनके लिए मेरी एक सलाह है जो तुमको उत्पीड़ित करते हैं। जब तक तुम पुनः बच्चों की तरह नहीं बनोगे, तब तक तुम मेरे राज्य में घुस पाने के लिए असमर्थ होगे। मेरी बच्ची, समय आएगा जब प्रत्येक प्रकटन सत्य के रूप में उद्घोषित होगा। मैंने कहा है कि कोई शीघ्र ही सत्य का प्रकट होगा, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा है, मैंने उन्हें तुम्हारे जीवन काल में पूरा करूंगा। प्रभु, आपको धन्यवाद। हम हमारे युगों युगों तक आमीन। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।